बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बाउंडेड सेट के बारे में और उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था सबसे पहले फील्ड के बारे में, फील्ड की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, फील्ड क्या होता है वो हमने लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। उसके बाद में यहाँ पे हमने पढ़ा ऑर्डर्ड एक्सियम्स, ऑर्डर एक्सियम्स हमने पढ़े थे जिसमें 4 लोग थे यहाँ पे। फिर हमने कहा था कि ऐसा फील्ड जो ऑर्डर एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे उसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड फील्ड, क्रमित क्षेत्र। आज हम इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर फील्ड के आगे, ऑर्डर फील्ड में कुछ और हम प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे जिसको हम कहेंगे कंप्लीटनेस एक्सियम। फिर हम ये कहेंगे कि ऐसा ऑर्डर्ड फील्ड जो इन कंप्लीटनेस एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे उसको कहेंगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो आज हम इन्हीं एक्सियम्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से एक्सियम्स हैं यहाँ पे कंप्लीट एक्सियम्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। द ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियम, इसमें हम 2 एक्सियम्स पढ़ेंगे, एक है लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम और दूसरा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सियम। तो ये एक्सियम क्या कहते हैं एक बार आप समझ लीजिए। जैसे एफ एक ऑर्डर्ड फील्ड है, तो लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम ये कहता है कि इस फील्ड का एफ का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, जैसे ये है ए, हम कोई भी ले, एक ही नहीं है सारी, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड। किस तरह का नॉन एम्प्टी सबसेट? यदि ये सबसेट बाउंडेड अबव है, हमने बाउंडेड सेट पिछली क्लासेस में हमने खूब पढ़ा है, उनके एग्जांपल भी देखा है कि कौन सा सेट बाउंडेड है नहीं है। तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट किसी ऑर्डर फील्ड का जो बाउंडेड अबव है, तो फिर इस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करना चाहिए और वो जो सुप्रीमम एलिमेंट मिलेगा वो इसी ऑर्डर फील्ड का मेंबर होना चाहिए। क्या काम ने कि कोई भी ऑर्डर्ड फील्ड है उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले ले और यदि वो बाउंडेड अबव है तो उस, हमें पता है कि कोई भी सेट जब बाउंडेड अबव होता है तो उसको सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। लेकिन वो सुप्रीमम जो एग्जिस्ट करेगा वो हमने ये भी कहा था कि वो उस सेट में हो भी सकता नहीं हो सकता है। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए थे वो, तो यहां पर ये जो सुप्रीमम है ये उसी फील्ड का मेंबर होना चाहिए। यहां पे तो ये कहता है लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम। हम एक एग्जांपल लेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर का, वहां पे हम ये देखेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में कुछ ऐसे सबसेट्स बनाए जा सकते हैं जो बाउंडेड अबव तो है लेकिन उसका जो सुप्रीमम है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर में नहीं है, बिलोंग नहीं करता है, मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है। इसी तरह से सेट ऑफ रेशनल नंबर में कुछ ऐसे सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, कुछ ऐसे सबसेट होते हैं जो बाउंडेड बिलो तो है लेकिन उसका इनफिमम रेशनल नंबर नहीं है। और हम ये तो जानते हैं कि Q जो होता है ऑर्डर्ड फील्ड होता है। तो यहां पर ये लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सियम ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्डर्ड फील्ड का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट यदि वो बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम उसका उस फील्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए और यदि वो सेट बाउंडेड बिलो है तो उसका इनफिमम भी उस ऑर्डर फील्ड में बिलोंग करना चाहिए। ये दोनों एक्सियम्स कहलाते हैं ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियम। तो एक बार इनको लिख लेते हैं। तो लिस्ट अपर बाउंड एक्सियम क्या हो जाएगा? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट
of an ordered field every non-empty subset, कोई भी हो, जैसे मैं इसमें नाम दे देता हूं F, ये ऑर्डर्ड फील्ड है। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड, किस तरह का नॉन एम्प्टी सबसेट, which is bounded above has a supremum। सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा उसका, और ये कहां होगा, इन एफ, इस ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट। इसी तरह से ये आपको समझ में आया इसमें कि कोई भी यदि ऑर्डर फील्ड है एफ, तो उसका कोई भी यदि नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें और यदि वो बाउंडेड अबव है, तो फिर उसका जो सुप्रीमम होगा वो एफ में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन एफ, उसी फील्ड में होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम। सेकेंड है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सियम। ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम लिख लेते हैं, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड F which is bounded below has an infimum। यदि कोई सबसेट है इसका बाउंडेड बिलो, तो फिर उसका इन्फिमम होगा, और ये कहां होगा, उसी ऑर्डर फील्ड में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट हो गया, उसी फील्ड में होना चाहिए। यहाँ पे दोनों ही एक्सियम्स इक्विवेलेंट है, यहाँ पे हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कि कोई भी ऑर्डर फील्ड तक तो हमने पढ़ ही रखा है, यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं एन ऑर्डर्ड फील्ड, एक क्रमित क्षेत्र F, एन ऑर्डर्ड फील्ड F is said to be a complete ordered field complete ordered field। कोई भी एक ऑर्डर्ड फील्ड है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कब कहलाएगा, if it satisfies the order completeness axiom। अभी जो हमने पढ़े थे ऑर्डर completeness axioms। कौन से ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियम, जो हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सियम और ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सियम हमने पढ़ा था। यदि ऑर्डर फील्ड है तो उसका कोई भी ऑर्डर फील्ड ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई करता है, तो हम उसको कह देंगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो यहाँ पर ये एग्जाम में भी पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड डिफाइन कर दीजिए, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो आप इस ये थर्ड यूनिट में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, पूछता भी है। तो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड डिफाइन करने के लिए आपको, हमने पहले कहा इसमें 3 स्टेप में आप डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप फील्ड डिफाइन कर दीजिए कि कोई भी एक फील्ड है तो फील्ड की आप प्रॉपर्टी जो लिखेंगे, जो हमने पिछली क्लासेज में डिफाइन किया है।
फील्ड के बारे में आप बताएंगे। उसके बाद में आप ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में, उसके लिए आपको ऑर्डर एग्जिम ऑर्डर एग्जिम्स डिफाइन करने पड़ेंगे। उसमें आपने ऑर्डर एग्जिम्स के लिए जो 4 हमने लो पढ़ा था, इसमें लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, ट्रांजिटिव लॉ, मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन, मोनोटोन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये फिर बाद में आप लिख देंगे कि ऐसा फील्ड जो ऑर्डर एग्जिम्स को सेटिस्फाई करे हम उसको कह देंगे ऑर्डर्ड फील्ड। उसके बाद में थर्ड स्टेप में आप लिखेंगे इसमें ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जिम, ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जिम, जो आज की क्लास में हमने पढ़ा था। फिर आप डिफाइन कर दीजिए कि ऐसा ऑर्डर्ड फील्ड जो इन ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जिम को सेटिस्फाई करे तो वो कहलाता है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो इस तरह से कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन पूछी जाती है और ये काफी इस 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है ये। तो आप इनकी सारी प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे इसमें। तो इस तरह से हमने कंप्लीट ऑर्डर फील्ड हमने डिफाइन किया है। एग्जाम्पल यदि आप इसमें देखें तो जो सेट ऑफ रियल नंबर आर है वो इस पूरे स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करता है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड को। तो यहाँ पे जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। इसलिए जो सेट ऑफ रियल नंबर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की। तो हमने एक सेट ऑफ रियल नंबर्स को एक अलग तरह से यहाँ पे देखा है, एक अलग अप्रोच हमने डेवलप किया सेट यहाँ पे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ये एक स्ट्रक्चर है, जो फील्ड स्ट्रक्चर है जो ऑर्डर एग्जिम्स को सेटिस्फाई करता है, उसके बाद में ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जिम को सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड स्ट्रक्चर वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का है। तो यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। हमने ये देखा था इसमें कि तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिर्फ फील्ड है, ऑर्डर फील्ड भी नहीं है। हमने जब ऑर्डर फील्ड पढ़ा था तो हमने ये डिफाइन भी किया था कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या है, से फील्ड होता है ऑर्डर, क्योंकि इसमें ऑर्डर रिलेशन डिफाइन नहीं होते हैं। उसके बाद इसी तरह से सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड है कि वहां पे ऑर्डर एग्जिम सेटिस्फाई होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में ये प्रूव करेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर में ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जिम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इसकी वजह से ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, सिर्फ ऑर्डर्ड फील्ड है। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूव दैट सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ये भी आपके 3rd यूनिट में 7.5 नंबर का क्वेश्चन आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान से करना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में यही एग्जांपल यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, प्रूव दैट सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। थैंक यू।